इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या अपडेट है वो बात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी से पहले जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। और जब भी शुरू होंगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है एसएसओ आईडी के माध्यम से। वो मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जब भी आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको लगभग 7 से 8 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद वो लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो उस बीच आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज उसमें अपलोड करने होंगे, वो सभी जानकारी जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे वो डीवी से रिलेटेड अपडेट हो या फिर आपके डीवी के बाद रिजल्ट के रिलेटेड अपडेट हो, या विभाग की ओर से कोई अपडेट आई या बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट आएगी, आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ डीवी से रिलेटेड क्या अपडेट सामने है उसके बारे में, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर 1.5 गुना को शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी तक विभाग द्वारा ये फिक्स नहीं किया गया है कि डीवी में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 2 गुना को या 1.5 गुना को। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज से 7-8 दिन पहले एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये देखो आप देख सकते हैं लिखा है कि डीओआईटी सेक्रेटरी साहिबा से मेरी कल बात हुई थी, जिसमें ये सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की ऑफलाइन डीवी प्लान कर रहा है। 2 गुना, 1.5 गुना या इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम इसका डिसीजन उन्होंने नहीं किया है। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म तो बोर्ड द्वारा फिल करवाए जाएंगे ही, लेकिन डीवी के लिए कितने कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे, 2 गुना को शामिल करेंगे या 1.5 गुना को, ये विभाग पे डिपेंड करता है। और अगर विभाग 1.5 गुना को शामिल करते हैं तो आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और 2 गुना होगी तो 2 गुना को तो रिजल्ट आपको पता ही है, आज जब आपने जारी हुआ था 20 सितंबर में, उसमें लगभग 2 गुना कैंडिडेट थे ही, थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है। तो पहले तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ आज की क्या बड़ी अपडेट सामने आई है, और उसके बाद 1.5 गुना के लिए सेफ रैंक के बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि सूचना सहायक भर्ती PSDOIT यानी कि DOIT ये विभाग है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का। कोई भी अपडेट जानी हो तो यहाँ विभाग से भी मिल जाएगी, और अगर आपको विभाग से समझ में नहीं आ रही है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि विभाग की ओर से कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा PSDOIT से जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया कि डीवी की सूचना 10 को मिल पाएगी, मिलते ही शेयर करूंगा। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जानकारी लेने के लिए विभाग से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को हम डीवी के बारे में सूचना देंगे कि भाई डीवी का शेड्यूल कब तक जारी होगा, डीवी कब से शुरू करेंगे ये। क्योंकि आपको मालूम है डीवी से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल करवाए जाएंगे, और वो स्क्रूटनी फॉर्म है वो बोर्ड द्वारा फिल करवाया जाता है एसएसओ आईडी के माध्यम से। तो जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा बोर्ड द्वारा, और उसके बाद वो कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब स्टार्ट होंगे तब बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और 10 अक्टूबर को ये अपडेट हमें मिल जाएगी कि डीवी है वो कब से शुरू होगी, और इसमें कितने गुना स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, 1.5 गुना को शामिल किया जाएगा या 2 गुना को शामिल किया जाएगा। ये अपडेट हमें 10 अक्टूबर तक मिल जाएगी, और जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि 1.5 गुना कैंडिडेट को ये शामिल करते हैं तो कितनी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में हैं, वो अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे। जो आपके रिजल्ट आया था 20 सितंबर को टाइपिंग टेस्ट का, उसमें आपको रैंक दिखाई गई है, तो आप कैसे चेक करोगे उसके बारे में अभी मैं बताने जाऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है ये भर्ती परीक्षा आपके 3415 पदों पर आयोजित की गई है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 3062 पद हैं और टीएसपी में 353 पद है। और 1.5 गुना को शामिल अगर ये करते हैं तो यानी कि लगभग 5122 के करीब स्टूडेंट का डीवी लेंगे, और अगर ये 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करते हैं तो लगभग ये 7000 के करीब स्टूडेंट का डीवी लेंगे। 2 गुना को लेते हैं तो वो लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें लगभग सभी कैंडिडेट आ ही जाएंगे। अगर 1.5 गुना को शामिल करते हैं तो वहाँ से बहुत कैंडिडेट बाहर भी होंगे।
तो 1.5 गुना करते हैं तो कितनी रैंक वाले हैं, आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। जो भी स्टूडेंट के रोल नंबर स्टार्टिंग के 1509 रैंक के अंदर आ रहे हैं, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 1509 के अंदर आ रही है, आपके रोल नंबर 1509 रैंक के अंदर शो हो रहे हैं, तो आपका डीवी जरूर होगा, चाहे फिर वो 1.5 गुना को भी क्यों ना बुलाए। और फीमेल की बात करें 1.5 गुना में, तो फीमेल की रैंक अगर 430 के अंदर आ रही है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप अपने सेफ जोन में हो। अब फीमेल विधवा की बात करें तो फीमेल विधवा की जो रैंक 172 के अंदर आ रही है, तो आप अपने सेफ जोन में हो। फीमेल परित्यक्ता वाले देखें तो ये अगर आप 42 रैंक के अंदर आ रही है, अब 42 आपको अपनी कैटेगरी में, अगर 1509 में आ रही तब तो ठीक है, अगर 1509 में नहीं आ रहे तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में देखनी है परित्यक्ता में कि आप 42 के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे, फिर चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी के हो। अब जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूंगा और उसके बाद बाकी की कैटेगरी की भी बात करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। कल मैं आपको डीवी से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी भी शेयर करूंगा, इसलिए इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 322 रैंक वाले सेफ है। अब ये 322 रैंक कैसे चेक करेंगे, तो इन्हें काउंट करना है 1509 के बाद से, यानी कि 1509 तक तो जनरल में सभी काउंट हो जाएंगे, चाहे फिर आपके ईडब्ल्यूएस के भी स्टूडेंट अगर 1509 में आ रहे हैं तो उनको काउंट मत करना, आपको 1509 के बाद से काउंट करना है आपकी कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के। ईडब्ल्यूएस जनरल में आपको सभी काउंट करने होंगे, मेल भी काउंट करने होंगे, फीमेल भी काउंट करने होंगे। 1509 के बाद से आपको देखना है कि आपके रोल नंबर क्या 322 के स्टूडेंट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो डीवी के लिए आप भी सेफ हो, फिर चाहे वो 1.5 गुना को भी क्यों ना बुलाए। जनरल फीमेल में बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल में 91 रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में हो, आपको भी 1509 के बाद से चेक करना है। फीमेल विधवा की बात करें तो ये 36 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो आपकी अगर रैंक 9 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। अब बात करूंगा अनुसूचित जाति कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, 424 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको 1509 के बाद से चेक करना है कि एससी कैटेगरी में 1509 के बाद से कितने कैंडिडेट है, और अगर आपका रोल नंबर 1509 के अंदर नहीं है, इससे बाहर है, तो उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी के काउंट करना है। 424 के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, फिर चाहे वो डीवी को 1.5 गुना को भी क्यों ना बुलाए। फीमेल के लिए जनरल में 121 रैंक वाले सेफ है, फीमेल विधवा में 48 रैंक वाली सेफ है, फीमेल परित्यक्ता में 12 रैंक वाली सेफ है। अब बात करूंगा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1.5 गुना के लिए 516 रैंक के अंदर अगर आपके नाम आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, यानी कि 1509 के बाद से आपको काउंट करना है। और एसटी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है, अगर 516 रैंक के अंदर आपका नाम आ रहा तो आपको भी अगर डीवी 1.5 गुना को बुलाते हैं तो भी आपका नाम जरूर आएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य के 148 रैंक सेफ है, विधवा में बात करें तो 58 रैंक सेफ है, और परित्यक्ता की बात करें तो 13 तक रैंक है वो सेफ है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में अगर डीवी में 1.5 गुना को बुलाया जाता है तो आपकी 267 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है, यानी कि 1509 के बाद से आपको काउंट करना है ओबीसी के कैंडिडेट। और अगर आपका रोल नंबर 1509 के अंदर नहीं है, 1509 के अंदर जो भी है चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, उसे काउंट मत करना, आपको 1509 के बाद से काउंट करना है आपकी कैटेगरी ओबीसी के। तो अगर आपकी रैंक 267 के अंदर आ रही है तो आपको डीवी में बुला दिया जाएगा, फिर चाहे 1.5 गुना को भी क्यों न शामिल करें। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य की 76, फीमेल विधवा की बात करें तो 30 रैंक तक वाली सेफ है, फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो 7 रैंक तक वाली सेफ है। इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में जनरल की 162 रैंक तक सेफ है 1.5 गुना डीवी के लिए, यानी कि 1509 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है,
1509 कैंडिडेट है, उसके बाद से आपको काउंट करना है एमबीसी कैटेगरी के कितने हैं, और अगर आपके रोल नंबर 162 के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य के 45 रैंक के अंदर सेफ जोन है। फीमेल विधवा की बात करें तो फीमेल विधवा में 18 तक रैंक की सेफ जोन है। इसके बाद फीमेल परित्यक्ता की बात करें तो फीमेल परित्यक्ता में 5 रैंक तक वाली सेफ जोन में है। शहरिया जाति की बात करें तो शहरिया जाति में जनरल के 20 रैंक तक वाले सेफ जोन में है। कितनी रैंक तक वाले? 20 रैंक। ये भी 1509 के बाद से काउंट करेंगे कि इनकी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं। फीमेल सामान्य की बात करें तो 6 रैंक। फीमेल विधवा की बात करें तो 2 रैंक। फीमेल परित्यक्ता में कोई भी नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो दिव्यांगजन में बात करें तो बीएलबी कैटेगरी में 111 रैंक के अंदर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एचआई में 115 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। एलडीसी और सीपी में 45 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो 1.5 गुना में। एमआई एसएलडी एमडी में 45 रैंक तक आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी में 92 रैंक के अंदर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में यूआर कैटेगरी से 270 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 48 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा तो आप सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 75 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो उसमें अगर आपके रोल नंबर 96 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो उसमें 19 रैंक के अंदर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उसमें अगर आपके रोल नंबर 57 के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डीबी से रिलेटेड कैसी भी अपडेट हो, चाहे वह छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। टीएसपी में जनरल की 214 रैंक, यानी कि टॉप के टीएसपी में 214 रैंक के अंदर अब अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो फिर चाहे आप एससी से हो या एसटी से हो, अगर डीवी 1.5 गुना की भी होती है तो भी आप सेफ हो। फीमेल में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 60 रैंक तक वाले सेफ है। विधवा की बात करें तो 24 रैंक तक वाली सेफ है। परित्यक्ता की बात करें तो 6 रैंक तक वाली सेफ है। अनुसूचित जाति वाली कैटेगरी कैसे चेक करेंगे? तो अनुसूचित जाति कैटेगरी के है, एससी कैटेगरी के, इन्हें 214 से बाद से काउंट करना है और उसके बाद से आपकी कैटेगरी के 16 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा तो आप सेफ जोन में हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 5 रैंक के अंदर आ रहा तो सेफ जोन में हो, 1.5 गुना को भी बुलाया जाता है। तो विधवा में बात करें तो विधवा में बात करें तो 2 रैंक के अंदर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की भी जनरल की जब काउंटिंग पूरी होती है उसके बाद से काउंट करना है। 142 के अंदर अगर आपका रोल नंबर आ रहे हैं रैंक के अंदर तो आप सेफ जोन में हो एसटी कैटेगरी से। फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य के लिए 42 रैंक है, विधवा के लिए 16 रैंक है, वो सेफ जोन है। परित्यक्ता की बात करें तो परित्यक्ता में 3 रैंक तक वाले सेफ जोन में। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो दिव्यांगजन के लिए बीएलबी कैटेगरी में 10 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। एचआई वाले 9 रैंक तक में सेफ जोन में हैं। इसके बाद एलडीसी और सीपी में 5 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। एमआई एसएलडी एमडी 5 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो 10 तक रैंक वाले सेफ जोन में हैं। अब भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में यूआर कैटेगरी की बात करें तो 37 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में बात करें तो 3 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 26 रैंक तक वाले सेफ जोन में हैं। तो ये आपकी थी 1.5 गुना डीवी को बुलाया जाता है तो कितनी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ जोन में हैं उसके बारे में चर्चा की है। अब विभाग की ओर से कोई भी नई अपडेट आती है या बोर्ड की ओर से कोई अपडेट आती है डीवी से रिलेटेड, आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी डीवी जल्दी शुरू होने वाली है। 10 अक्टूबर को डीवी से रिलेटेड सूचना मिल जाएगी कि भाई विभाग द्वारा डीवी है वो कब से शुरू किया जाएगा। अब 1.5 गुना 2 गुना वो 10 तारीख को ही पता चलेगा। मैंने आपको अगर 1.5 गुना हो जाती है तो कौन सी रैंक वाले सेफ है उसके बारे में चर्चा की है। और स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी आपके जल्दी शुरू हो जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से कैसे फिल करना है
वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। कैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सभी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।